हाय हेलो है, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10 के 4th चैप्टर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। प्ले लिस्ट में इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियो है जिसमें मैंने हीटिंग इफेक्ट कवर किया है। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस टॉपिक को कवर करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अर्थ होता है कि मान लो आप किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराओ तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। एक मैजिकल एक्सपेरिमेंट था जो ओरेस्टेड के द्वारा किया गया 19th सेंचुरी में 1820 में। सर ओरेस्टेड ने हमें ये बताया कि किसी भी वायर के अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड। और इस एक्सपेरिमेंट के सहारे से आज हमने मोटर बनाई और जिसमें यूज आप देख सकते हो कितना ज्यादा यूज आज मोटर का होता है। इसी मैग्नेटिक इफेक्ट का जो भी टॉपिक रहेगा इस पूरे आपके टेक्स्ट बुक में वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से उन्होंने बताया है। एक एक्सपेरिमेंट है और उसके ऊपर क्या क्या लॉजिक है वो दिया है। एक्सपेरिमेंट लेंगे लॉजिक्स, एक्सपेरिमेंट और उसके ऊपर के लॉजिक्स। तो देखो हमने भी किया जैसे कुछ रूल्स पे पोएम के स्वरूप में एक वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट वीडियोस। पोएम के लैंग्वेज में, एक पोएट्री लैंग्वेज में हमने रूल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वैसे ही एक्सपेरिमेंट्स के भी शॉर्ट वीडियोस मैं बाद में अपलोड करूंगा। पर आज का हमारा लेक्चर सिलेबस को कंप्लीट करके थ्योरेटिकल वे में चलेगा, जिससे कुछ टेक्स्ट बुक के एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंसेप्ट हमारे को समझाए गए हैं वो हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुमेर सर और हमारा चैनल आपको सबको पता है कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय सुमेर सर। कॉपी पेन निकालो या टेक्स्ट बुक लो, जो मैं समझाता हूं वो समझने की कोशिश करो। देखो ये ऊपर जो इमेज आपको दिख रही है ये आपके टेक्स्ट बुक देखिए एक एक्सपेरिमेंटल लिखा। उन्होंने एक यहाँ बैटरी लगाई और इधर मानो एक की वगैरह हम लगा लेते और पूरा सर्किट ऐसे ज्वाइन किया। ठीक है, बैटरी के 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। आप जानते होंगे 9th क्लास में ऐसा जो सिंबल होता था एक सेल का सिंबल होता था। सेल में जो वोल्टेज होता है बहुत कम होता है और जब आप ऐसे सेल्स को ऐसे ज्वाइन करते हो तो जो बनेगी उसको हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। तो हमने ये बैटरी अटैच की है, एक सिंगल कंडक्टर है वायर, एक की लगाई हुई है और नीचे एक मैग्नेटिक नीडल है। नीचे क्या है? मैग्नेटिक नीडल है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। नीचे एक मैग्नेटिक नीडल है। अब होता यूं है कि जब भी मैं इस वायर के अंदर से, जैसे मैंने की क्रूज की, इस वायर के अंदर से पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होने लगा। करंट के डायरेक्शन को ध्यान से देखना, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रही है। जब करंट की डायरेक्शन इस ओर जाती है तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन होता है इस तरफ। मैग्नेटिक नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब इसका साउथ पोल अवे फ्रॉम कंडक्टर जाता है। दूसरा सेम एक्सपेरिमेंट किया गया है, बट इस समय हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। मान लो यहां पे हमने पॉजिटिव साइन इधर दिया, निगेटिव इधर। ठीक है, अभी सेम एक्सपेरिमेंट है बट ये जो मैग्नेटिक नीडल आपको दिखाई दे रही है, ये मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन अभी चेंज होने वाला है। क्यों? यहां पे देखो हुआ यूं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, पहले करंट लेफ्ट टू राइट गया था, अभी करंट किधर गए हैं? राइट टू लेफ्ट। जब करंट इधर से इधर गया तो मैग्नेटिक नीडल की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। जैसे इस एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन हमको निकलता है वो समझेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग है, जब भी किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये हमको कैसे समझा? क्योंकि मैग्नेटिक नीडल जब डिफ्लेक्ट हुई, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये जब डिफ्लेक्ट हुई तो ये डिफ्लेक्ट कब होगी? जब उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के सिवा या मैग्नेटिक फील्ड के अलावा वहां मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका 100% अर्थ होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, और वो किस वजह से हुई? इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ्लो होने की वजह से। तो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट flow in a conductor, when an electric current flow in a conductor, then the magnetic field produce या introduce around it। जब भी किसी वायर के अंदर से करंट प्रोड्यूस होता है, जब भी किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सपेरिमेंट से हमारे को ये चीज समझ में आती है। दूसरी चीज क्या समझ में आती है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की क्या डायरेक्शन होगी, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल, यहाँ लेफ्ट टू राइट करंट गया था तो नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, और राइट टू लेफ्ट गया था तो नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई। नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हुई, किस वजह से? क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। तो करंट के डायरेक्शन पे भी चेंज करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो आगे हम डायरेक्शन के बारे में आपको बताते हैं। एग्जाम में इस टॉपिक्स पर, इसके आगे जो भी टॉपिक रहेंगे, इस पर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। ये डायग्राम दी होगी और पूछा होगा कि आप ये डायग्राम क्या डिस्क्राइब करती है, मतलब क्या चीज ये डायग्राम एक्सप्लेन करती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये डायग्राम एक्सप्लेन करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। समझे? अभी इसके बाद में एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट में हम ऐसे कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड को बीच में होल करेंगे और उसमें से ऐसे वायर डालेंगे। ठीक है, ऐसा हमने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड को बीच में होल किया और उसके अंदर ऐसे वायर डाला। ठीक है, और इस वायर को देखो ऊपर नीचे ऐसे कनेक्ट करेंगे और इसको फिर बैटरी के साथ अटैच करेंगे और की क्लोज करेंगे, मतलब इसमें से करंट पास होना चाहिए। एक और एडिशनल थिंग करना है, जो कार्डबोर्ड दिख रहा है इसके अराउंड आयरन फिलिंग पसरानी है। लोखंडी चूरा उसको ना आयरन फिलिंग, तो आयरन फिलिंग इसके अराउंड पसरानी है। तो आयरन फिलिंग हमने इसके अराउंड पसरा है। अब इस वायर में से हम करंट पास कराएंगे तो हमको ये ऑब्जर्व करना है कि वो आयरन फिलिंग का पैटर्न क्या बनता है, इसको हम ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसको हटाते हैं। देखो समझ लो, ये तुम्हारे को देखो ये डायग्राम दिख रही होगी यहाँ पे। तो ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में है। क्या है? एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के बीच में होल किया है और उसमें से ऐसे एक वायर पास किया है इस तरीके से, समझा ना? इस तरीके से, और इस पर से एक आयरन फिलिंग पूरे हर जगह पे पसरा दी है। अब जैसे ही मैं इसमें से करंट पास करूंगा, जैसे ही मैं इसमें से करंट पास करूंगा, इसको बैटरी अटैच कर दी हमने, मान लो ऐसे बैटरी अटैच कर दी और यहाँ एक की बना देते हैं हमने, की क्लोज की। अब करंट पास हो गया, ऐसे करंट पास हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जैसे ही इस वायर के अंदर से करंट पास होता है, जो आयरन फिलिंग है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं। वो स्पेसिफिक पैटर्न क्या है? ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आयरन फिलिंग पसरते हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आयरन फिलिंग पसरे, इससे हमारे को क्या समझ में आता है? ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या चीज है जो एक्सप्लेन करता है? सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये तो हमको लास्ट लेक्चर में समझ गया। अगर किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, पर वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है ये हमारे को इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, किस तरीके की होती है? वो मैग्नेटिक फील्ड होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड
lines are in the form of concentric circle. concentric circle का मतलब समझते हो, जिसका सेंटर सेम होता है और रेडियस डिफरेंट होती है। सेंटर सेम है और ये देखो रेडियस डिफरेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सेकंड चीज हमको समझ में आती है, इफ द करंट इज अनचेंज, अगर मैंने इसमें का वायर में का करंट चेंज नहीं किया, देन इफ द करंट इज अनचेंज, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन is become rarer while going away from a कंडक्टर से जितना तुम दूर जाते जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन रेयर होते जाएगी। देखो समझाता हूं, मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कैसे बनती है तुमने समझा, कैसे बनती है? जैसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनती है। तो जैसे ही कंडक्टर के पास में हम जाएंगे तो कंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी वो बहुत ऐसे पास होंगी, मतलब ये बहुत क्लोज होगी। और जैसे ही तुम दूर, जितने ज्यादा दूर तुम जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब रेयर होते जाएगी। जैसे यहाँ देखो, इतनी जगह पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वही इतनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। मतलब जितना ज्यादा तुम कंडक्टर से दूर होते जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होते जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होने का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रेयर होने का मतलब है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, यहाँ पे अगर मैग्नेटिज्म चल रहा है, यहाँ पे अगर वायर है, यहाँ पे अगर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे जितना दूर तुम जाएंगे उतनी इंटेंसिटी कम होगी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इसमें ये समझ में आता है, अगर तुम इस वायर के अंदर का करंट बढ़ा दो, एज द करंट इंक्रीजेस, अगर वायर के अंदर का करंट बढ़ गया, as the current increases, then the magnetic intensity या magnetic field line also increases. अगर करंट बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ने का मतलब है इंटेंसिटी भी बढ़ती है। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे भी बोल सकते हो, जितना करंट बढ़ेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी। फोर्थ, इसका उल्टा, अगर करंट डिक्रीज हुआ, अगर करंट क्या किया, डिक्रीज किया, देन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजेस। अगर करंट कम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। क्लियर? एक बार, अगर करंट बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, अगर करंट कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी। फिर से एक चीज समझो, एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे हमने ये वायर को लगाया, इसको कनेक्ट किया, इसमें से करंट पास किया, यहाँ आयन फिलिंग बसा। उसके पैटर्न को देख के हमारे को ये समझ में आया कि पहली बात, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनती है। दूसरी बात, जैसे जैसे तुम कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेयर और बिगर होते जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़ी होते जाएगी और रेयर होते जाएगी, डेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। तीसरी बात, अगर करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती है, और अगर करंट कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होती है। यहां तक सभी को क्लियर है? अब हमको देखना है कि मान लिया इसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड, पर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो हमको देखना है। वो डायरेक्शन निकलती है राइट हैंड थंब रूल से। किस रूल से? राइट हैंड थंब। हमने लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का एक सॉन्ग बनाया, पोएट्री बनाई है, अपने शॉर्ट वीडियो में आप चैनल पे देख सकते हो। वैसे ही हम अभी राइट हैंड थंब रूल का भी पोएट्री बनाएंगे और उसकी भी
उसकी पोएट्री भी अपलोड करेंगे। मतलब आप पोएम के फॉर्म में अगर पढ़ोगे तो शायद बहुत जल्दी ध्यान में रहेगी। बट वैसे भी राइट हैंड थंब रूल इतना मुश्किल नहीं है ध्यान में रखने को, ये बहुत आसान चीज है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या करना है, इमेजिन होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। यहां आप इमेज देख सकते हो। इमेजिन होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। जिस वायर के अंदर से करंट पास होता है उस वायर को राइट हैंड में होल्ड करना है, ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, सचमुच तो होल्ड नहीं कर सकते आप, राइट। तो इमेजिन करो कि होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, देन स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को स्ट्रेच करना करंट की डायरेक्शन में, जिधर भी करंट जाता हो। देन द कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन ही इस तरीके से आता है, ये डायग्राम आएगी, उस पर बताया जाएगा कि क्या ये डायग्राम क्या क्या चीज एक्सप्लेन करती है, या फिर ये जो मैंने चीजें लिख के दी है ये आपको एक ब्लू कलर के बॉक्स में है टेक्स्ट बुक में, तो उस पे लिखा डायरेक्टली पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आता है। एक पैराग्राफ होता है, वो पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स रहेंगे, वो ब्लैंक रहेंगे, वहां कुछ नहीं लिखा होगा और तुमको वहां पे वो वर्ड डालना है। तो ऐसा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आता है। तो ये वाला जो भी चीज है कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीजें समझ में आती है, ये तुम्हारा पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो हमने बोला इफ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन। मान लो कि इस वायर में से करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो होता हो। अभी हमारे राइट हैंड थंब के रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस ओर रहेगी। ये कंडक्टर है, करंट ऊपर जा रहा है, जिधर से टोकन निकलता है उधर करंट जा रहा है, ऐसे सोचना। ठीक है, रूल है इमेजिन होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, देन स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो मैंने ऊपर किया। और करंट की डायरेक्शन सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी। कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी ऐसे। अब इसको हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसी या वैसी, इसको बोलना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, ये ऐसा रहेगी, इधर से ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। ठीक, अगर करंट को उल्टा कर दो, देखो मान लो करंट नीचे जा रहा है, तो होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। सबको क्लियर है? कभी ऐसे समझो, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लो यहां पे एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो वायर के राइट साइड, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, या लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। मान लो तुम पेपर लिख रहे हो तो बोलेंगे ऐसे डायरेक्शन बताने हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। उन्होंने बोला आप पेपर लिख रहे, क्वेश्चन आया कि मान लो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, किधर फ्लो हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ, देन इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। अब यहां पे देखो, ये यहां बोर्ड को चिपका हुआ है कंडक्टर, मतलब पेपर को चिपका हुआ है। होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल फिंगर, यहां से फिंगर बोर्ड के अंदर जा रहा है, आपके पेपर के अंदर जा रहा है, तो डायरेक्शन है इनसाइड द बोर्ड या इनसाइड द पेपर, तो उसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, इनसाइड द पेपर। डायरेक्शन इस तरीके से इंडिकेट की जाती है, इसका अर्थ होता है इनसाइड। इनसाइड पेपर लिख रहे हो तो बोलेंगे इनसाइड द पेपर, यहां इनसाइड द बोर्ड। वेस्ट साइड में देखो, यहां से ऐसे गया, इधर से ऐसे गया, मतलब वेस्ट साइड में डायरेक्शन है आउटवर्ड, किधर है, आउटवर्ड, मतलब आउटसाइड द बोर्ड या आउटसाइड द पेपर। समझ में आए? अभी कभी कभी ऐसे पूछते हैं, मान लो वेस्ट टू ईस्ट करंट जा रहा है, ठीक है, और तुमको पूछा कि तुम वेस्ट साइड से खड़े हो,
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? वेस्ट टू ईस्ट करंट जा रहा है इधर। हम राइट हैंड थंब रूल लगाते, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, स्ट्रेक द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किधर जा रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे देख, कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कर्ल फिंगर ऐसे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक, अब जब ऐसे डायरेक्शन है तो तुम इधर से देखोगे तो डायरेक्शन कैसे दिखेगी? देखो, ये मुझे दिख रही है क्लॉकवाइज, और मैं इधर से देखूंगा तो वही डायरेक्शन मुझे दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कहां से देख रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर इधर से देखोगे तो यही वाली डायरेक्शन तुमको क्लॉकवाइज दिखेगी, और उधर से देखोगे तो वही वाली डायरेक्शन तुम्हारे को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। अभी तुम्हें ही देखो, मेरे तरफ से क्लॉकवाइज दिख रही है और आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसे राइट हैंड थंब रूल पे क्वेश्चन आते हैं। 1-2 मार्क्स के लिए आपको वो लॉ लिखना पड़ेगा और कुछ एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जैसे देखो ये स्ट्रेट वायर था, हमने स्ट्रेट वायर लिया, स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो हुआ, तो उसके अराउंड वही मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने निकाली विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। अब हम क्या करेंगे, इस वायर का एक लूप बनाएंगे, मतलब ऐसे लूप बनाएंगे, फिर हम वायर को ऐसे सर्कुलर लूप बनाएंगे ऐसे, और फिर देखेंगे उसकी डायरेक्शन किस ओर है। इससे फायदा क्या, हमारे को देखना है कि अगर किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो वहां पे मैग्नेटिक पोल्स भी होने चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो वो नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिफाइन होता है उसको हम समझते हैं। ठीक है, हमने एक लूप बनाना है। क्या बनाना है? लूप। ऐसे हाफ सेमी सर्कल ऐसा लूप बनाना है। ये डायग्राम भी तुम्हारे को दी गई है, देखो ऐसे सेमी सर्कल में ऐसा हम एक लूप बनाएंगे, और फिर यहां से एक बैटरी, यहां पे एक की, ऐसा सब कुछ। ठीक है, देखो अब इसमें से जैसे ही की क्लोज की, इसमें से ऐसे करंट फ्लो होना चालू होगा। ठीक है, अब जैसे ही करंट फ्लो होना चालू होता है, ये जो लूप तुमको दिख रहा है, ये इस लूप के अंदर से करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब करंट इसके अंदर से फ्लो हुआ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके भी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए, बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? एक फ्रेंड देखो ऐसा, ये लूप है, ऐसा लूप है दो। ठीक है, अब इस लूप में ऐसा लूप है, अब यहां से ऐसे करंट जा रहा है, करंट के डायरेक्शन को बराबर ध्यान देना, यहां से करंट ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे आ रहा है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब। यहां से करंट ऊपर जा रहा है तो मुझे लगा होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, स्ट्रेक द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ऊपर जा रहा है तो हमने स्ट्रेच करा थंब को करंट की डायरेक्शन में। कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर कर्ल हो रही है, देखो तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ट जा रही है, इधर से आउटवर्ड, ऐसा देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ट जाएगी, इधर से आउटवर्ड जाएगी। मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इनवर्ट जाएगी, इधर से आउटवर्ड जाएगी, ऐसे यहां से बाहर निकल रही है, इधर से इनवर्ट जा रही है, इधर से अंदर, इधर से अंदर। ठीक, ऐसे जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है। ठीक, एट द अदर एंड यहां से करंट ऊपर जा रहा था, यहां से करंट नीचे जाएगा। तो होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखा ऐसे, फिर भी इधर से अंदर, इधर से बाहर, यहां से अंदर, इधर से बाहर, फिर से इधर से अंदर जा रही है, इधर से बाहर निकल रही, इधर से अंदर जा रही है, इधर से बाहर निकल रही, यहां से अंदर जाएगी, यहां से बाहर निकलेगी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, इधर से बाहर निकल रही है, इधर से इनवर्ट जा रही है। तो यहां से इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और यहां से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका ये जो पोल है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जाती है, वहां बनता है साउथ पोल। क्या बनता है? साउथ पोल।
और जहां से बाहर निकलती है वहां बनता है नॉर्थ पोल। मतलब मान लो ये जो लूप था जिसको हमने इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से फ्लो कराया था, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से अंदर की ओर जा रही थी और इधर से बाहर निकल रही थी, इधर से अंदर जा रही थी, इधर से बाहर निकल रही थी। तो ये पोल क्या, साउथ पोल, और ये पोल नॉर्थ पोल। ये बनेगा साउथ पोल और इधर का बनेगा नॉर्थ पोल। कैसे डिफाइन हुआ समझ में आया? अब इसी को एक लूप बनाया, मान लो ऐसा एक क्लोज लूप बनाया जो तुमको दिख रहा है, ये अभी ऐसा था, ऐसा क्लोज लूप बनाया, ठीक है, ऐसे पूरा क्लोज, ऐसे लूप बनाया, ऐसे क्लोज लूप बनाया, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, कुछ करंट ऐसे जा रहा है मान लो, ठीक है, ऐसा क्लोज लूप बनाया। अब यहां से जब करंट ऐसे फ्लो होता है तो करंट के डायरेक्शन पे थंब रखना है, कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्ल फिंगर देखो नीचे से आ रही है, ऐसे ऊपर निकल रही है, यहाँ नीचे से ऐसे ऊपर निकल रही है, इधर ऊपर निकल रही है, ऐसे। तो हर मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऐसे जा रही है, ऊपर निकल रही है। तो जिधर से अंदर जा रही है वो साउथ पोल और जिधर से बाहर निकल रही है वो नॉर्थ पोल। तो ये हो जाएगा साउथ पोल और ऊपर का हो जाएगा नॉर्थ पोल। समझ में आया? अभी हमको क्या करना है, एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर देखना है। सर हमको ये भी समझ गया कि किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड। हमको ये भी समझ गया कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलती है। फिर हमको ये भी समझा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो वो भी कैसे, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही हो उधर साउथ पोल, जिधर से बाहर निकल रही है उधर नॉर्थ पोल। अब हमको एक स्ट्रक्चर बनाना है कि मान लो एक यूज मुझे करना है मैग्नेट्स का, जहां पे मुझे बार मैग्नेट की आवश्यकता पड़ने वाली है, पर मेरे पास में ना बार मैग्नेट नहीं है। फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है? अब तुम अभी तक तो समझ ही गए होगे कि 7th 8th में तुमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा है वो ओरेस्टेड की ही मदद से हम डिस्कवर कर पाए। ओरेस्टेड ने हमको ये लॉजिक बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इलेक्ट्रिक करंट से, तभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना पाया और उसका यूज कर पाया। यहां पे हम बार मैग्नेट को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। अभी जो हमने ये लूप बनाया था, अभी हमको नंबर ऑफ लूप्स बनाने हैं, और एक कोई भी मेटालिक थ्रेड बोलो, मेटालिक कोई भी रॉड बोलो, उसके ऊपर स्ट्रक्चर है सोलेनॉइड। इसका भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे को, बोर्ड में ऐसा पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। ये एक्सप्लेन करना होता है। सोलेनॉइड का मतलब क्या है समझो, कोई भी एक मेटालिक रॉड जिसके ऊपर हमने कॉपर वायर को रबर कोटिंग निकालने का, कॉपर वायर को ऐसे वार्म करना है, ऐसे वार्म करना है। अब कॉपर वायर को हमने वार्म करना है और फिर इसको अटैच करनी है बैटरी और यहाँ पे की, ठीक है। अब जैसे की क्लोज करेंगे हम, यहां से करंट फ्लो होगा। अब मान लो ये एक रॉड होता, मेटालिक रॉड, इस पर मैं एक कॉपर वायर ऐसे 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 गोल राउंड करता हूं, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर ऐसे कॉपर वायर बोलूंगा, यहां से करंट देखो, यहां से वायर ऊपर गया, इधर से नीचे गया, इधर से ऊपर गया, इधर से नीचे गया। मतलब क्या, यहां से करंट ऊपर जाएगा और इधर से नीचे, यहां से करंट ऊपर जाएगा, ऐसा दिखा, यहां से करंट ऊपर जाएगा, इधर से नीचे जाएगा, इधर से ऊपर जाएगा, इधर से नीचे जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखो, यहां से करंट ऊपर जा रहा है तो होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, स्ट्रेट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से फील्ड लाइंस अंदर की ओर, इधर से बाहर की, इधर से अंदर की ओर, इधर से बाहर की, यहां से अंदर की ओर, इधर से बाहर की ओर, यहां से अंदर की ओर, इधर से बाहर की ओर। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगी और इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर होगी, ठीक है। अभी यहां से करंट ऊपर गया था, इधर से करंट नीचे, फिर से होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, स्ट्रेट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर, इधर बाहर, इधर से अंदर, इधर से बाहर, सेम वही चीज हो रहा है, इसी साइड से अंदर जा रही है, इधर से बाहर निकल रही है, ठीक है। देख
ऐसे था ऐसे वायर ढूंढा था हमने, तो यहां से अंदर जा रही इधर बाहर निकल, ये इधर से अंदर जा रही इधर बाहर निकल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से अंदर की ओर ही जाती है और इधर से बाहर की ओर निकल पड़ती है। जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से निकल रही है उधर नॉर्थ पोल बनता है, जिधर अंदर जा रही उधर साउथ पोल बनता है। सेम मैं बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालता हूं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये सब ओरिजिनल मैग्नेट है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कुछ इस तरीके से होती है, यहां से बाहर निकलेगी, यहां से अंदर जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली सिमिलर लगती है, राइट। मतलब कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली सिमिलर है या नहीं? थोड़ा कमेंट करके तो है या नहीं। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड एंड बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली सिमिलर है। मतलब अगर कोई यूज तुमको बार मैग्नेट का करना है और बार मैग्नेट तुम्हारे पास में नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक मेटेलिक रॉड लेना है, उस पे कॉपर वायर वाउंड करना है और फिर उसको बैटरी अटैच करके उसमें से करंट पास करना है। जैसे ही उसमें से करंट पास होगा इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, वो किसके तरह बिहेव करेगा? बार मैग्नेट की तरह। ये है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। ऐसे बोलना मेटेलिक वायर wound on a metal rod, then the solenoid is formed. इसको हम सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर उसके अंदर से करंट पास करना है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। एक बात तो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग जनरेट होगी ये डिपेंड करता है करंट कितना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी, लूप कितने। जितने ज्यादा लूप होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा रहेगी। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स। जो वायर है ना कॉपर वायर, इसके ऊपर हमने ढूंढा था, तो एक कॉपर वायर के कितने टर्न्स तुम देते हो, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स इज डिपेंड्स, इस पे डिपेंड्स करेगी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहने वाली है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी। समझा? आगे का एक्सपेरिमेंट है हमारे को मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी तक एक्सपेरिमेंट किया है। ये पूरे एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि किसी भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करो तो उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स वगैरह सब हो गया। हमको ये भी पता चला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल भी जनरेट होते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगना चाहिए। तो ये वो एक्सपेरिमेंट जो हमें बताएगा कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है और वो मैग्नेटिक फोर्स किस रूल से उसकी डायरेक्शन निकाली जाती है, और उसी मैग्नेटिक फोर्स के आधार पे हम बनाएंगे मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकलता है। मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो एक्सपेरिमेंट है आपको दिया है, ऐसी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इसका अर्थ मैंने बताया था क्रॉस का, इसका अर्थ होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है और ये वायर है। ठीक, अभी उनका बोलना क्या एक्सपेरिमेंट है, देखो ये नॉर्थ, ये साउथ पोल, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर रहती है, अगर ये ओरिजिनल मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी नॉर्थ टू साउथ ऐसे। ठीक, ऐसा अगर बार मैग्नेट हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में रहती है ऐसे, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, बार मैग्नेट हो तो ऐसा हमने बार मैग्नेटिक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इसके बीच में, ये ऐसी है, इसके बीच में हमको ऐसे वायर है और इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कराना है। तो जब भी
किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाए, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाए तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है या मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ऐसा बोलेंगे। पर वो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, तो ये डायरेक्शन के लिए हमारे को चाहिए लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड रूल पोएट्री फॉर्म में हमने बनाया, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो। ये लेफ्ट हैंड रूल में हमारे को 3 फिंगर्स का यूज होता है। लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब। तो इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, इसको इस तरीके से रखो ताकि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, म्हणजे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे देखो यहां से यहां ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिख रही है, परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर, ये और ये यहां से देखो ऐसे परपेंडिकुलर, तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे को म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने चाहिए। देन इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट वन जो इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ऐसे लिखते हैं इसको, इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन मिडल फिंगर शोज the direction of current, electric current. Then the thumb shows the direction of magnetic force. Thumb जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। फिर से सुनो, इंडेक्स फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड हो उधर इंडेक्स फिंगर को रखो। मिडल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन किधर है उधर मिडल फिंगर को रखो। जिस और भी तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। समझ में आया? यहां पे अप्लाई करते हैं। वो जो एक्सपेरिमेंट था अपना ये वाला, ये एक्सपेरिमेंट से ही ये कंक्लूजन निकाला है कि ऐसा नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वायर है और इसमें करंट पास करेगा। मान लो कि इसमें करंट 0, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ना हो तो इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर करंट ऊपर जा रहा हो तो हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है? इनवर्ड, इनसाइड द बोर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी इनसाइड द बोर्ड। करंट किधर है? ऊपर, तो करंट गया ऊपर। थंब किधर पॉइंट किया? लेफ्ट साइड, तो मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड। क्लियर है? यहां पे देखो, मान लो इंडेक्स फिंगर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी मान लो करंट जा रहा है नीचे, तो मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ऐसे कर, करंट की डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? राइट में, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन राइट में, ठीक है। ऐसे इनवर्ड, करंट नीचे, फोर्स की तरफ, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, फोर्स लेफ्ट साइड। ऐसे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल। अब इसी के मदद से हमारे को इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि 5 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये पढ़ना है, ठीक है।